वेलकम बैक टू द ब्लॉग अगेन। इस बार हम जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और हमारे बैग पैक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में सागर सैनी को जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और हंस रहे हैं अकेले। इनकी वजह से हमें लेट भी हो रहा है निकलने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी लखनऊ से 3:30 बजे और हम 3:30 बजे ही पहुँचे हैं भागते हुए स्टेशन पे, बहुत मुश्किल से। और अगेन हम बैठ गए ट्रेन में। अगेन ये हमारे सैलू पाजी, आदि भाई एंड सागर सैनी, नो नीड टू इंट्रोडक्शन। अगेन द केदार कंठा ग्रुप इज़ बैक एंड अंशुल भाई हमें दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। बस फिर हम अपनी ट्रेन में अपने मील्स एंजॉय करते हुए, व्यूज़ देखते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी ट्रेन में एक पैसेंजर था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ट्रेन में जितने भी स्टाफ थे, मतलब डॉक्टर्स थे एंड अदर मेडिकल स्टाफ था, उन सबको बुलाया गया। फिर ये हुआ कि अलीगढ़ में रुकेगी ट्रेन, वहाँ पे उसको उतारा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल था। फिर हम सब उतरे भी नीचे, लेकिन हमारे यहाँ का एक बहुत बेकार फ्लॉज है सिस्टम का कि एक व्हील चेयर तक भी नहीं मिली उस बंदे को, जबकि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। और हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा था कि हमें बहुत ही बैड न्यूज़ मिल रही थी और हमें पता चला कि दिल्ली में भी ब्लास्ट हो गया है और हम उस टाइम अलीगढ़ जंक्शन पे ही थे। फिर हमारा तो ये हो गया था कि शायद हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई सिक्योरिटी पर्पसेस हैं एंड पता नहीं बॉर्डर सील होंगे, कैसे होगा क्या होगा। बट समहाउ सब चीज़ें वर्किंग थी। मेट्रो से हम अपना ISBT गए और आप देख ही रहे हैं वीडियो। ये अंशुल भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी बस है मनाली के लिए। फिर इसी टेंस माहौल को हम थोड़ा लाइट करते हुए कश्मीरी गेट ISBT पहुँचते हैं, जहाँ से हमारी बस थी। फिर हम पहुँच गए अपने बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें बस मिलनी थी। कश्मीरी गेट पे ही प्राइवेट बस स्टैंड होता है जहाँ से आपको बसेस मिलती हैं। तो हम वेट कर रहे थे बस का। फाइनली हमें थोड़ा रिलीफ मिला कि सारी चीज़ें अलाउड हैं, मतलब बसेस जा सकती हैं, बॉर्डर सील नहीं हुए हैं, बट सिक्योरिटी बढ़ गई थी। सागर सैनी को अच्छे से पता है कि सिक्योरिटी कैसे बढ़ी थी। सागर सैनी पहले बहुत सारी फ़ोटो वीडियो शूट करवा रहे थे, उसके बाद अचानक से इन्होंने सब बंद कर दिया। इनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, वो हम सभी को पता था। इसके बाद हमारी बस निकल चुकी थी। अगला स्टॉप इसका मुरथल, जहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं, आप देख सकते हैं। आप कभी भी इधर आना मुरथल साइड में तो आप यहाँ पे इतने ढाबे हैं, यहाँ के पराठे ट्राई करना आप। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छे पराठे आपको कहीं मिलेंगे। जितना अच्छा ढाबा कल्चर इस रूट पे मिलता है उतना शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और काफ़ी बड़े बड़े ढाबे हैं यहाँ पे। हम शिव ढाबा पे रुके थे और हमने पराठे खाए। पराठे तो यहाँ पे मस्ट ट्राई हैं, आप कभी भी आना तो पराठे ज़रूर खाना आप यहाँ पे। बाकी मैं आपको वीडियो फुटेज में दिखाता हूँ कि पराठे होते कैसे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप, ये जो ताज़ा ताज़ा मक्खन होता है ये उसके साथ पराठे सर्व किए जाते हैं। अब पराठे खाने के बाद हम सारे सो गए थे। फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठे हैं और मॉर्निंग के बाद ये नज़ारे थे। थोड़ा थोड़ा फॉग दिख रहा था हमें एंड टनल्स भी बहुत सारी पड़ती हैं इस रूट पे, तो काफ़ी सारी टनल्स भी थी। बाकी आप देखते रहिए। और फिर पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हमें। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज़ हो रहा था उस टाइम पे और नज़ारे काफ़ी अच्छे थे, देखने लायक थे। और हमारे सैलू पाजी नज़ारों को देखते हुए, बाकी सागर, आदि, अंशुल ये सब तो सो रहे थे। देखिए आप ये कैसे सो रहे हैं, बिल्कुल बेहोश हुए पड़े हैं एकदम। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस में हो कहीं हो, सो जाओ बस। और भाई ये ड्राइवर जो थे हमारे, हैवी ड्राइवर, और ये साइड में नदी चल रही है और हम अपनी बस से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड लॉर्ड अल्टो हर जगह दिख जाएगी आपको हिमाचल में। देखते रहिए आप ब्लॉग।
फिर हमारी बस ने फाइनली स्टॉप लिया मंडी में। मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। हमने यहाँ पे चाय पी, थोड़ा रिफ़्रेश हुए और थोड़ा धूप भी ली हमने, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। चाय पीने के बाद हम सभी बस में बैठ गए थे और बस निकल गई हमारी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मनाली की तरफ, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइज़ हमें जाना था पहले कसोल, तो उसके लिए हमें मनाली से पहले भुंतर उतरना पड़ेगा। वहाँ से हमारा इंटरचेंज है, वहाँ से हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, फिर हम जाएंगे कसोल। और हम सभी भुंतर उतर गए। अब यहाँ से हम टैक्सी वाले भैया का वेट कर रहे थे। फिर हमें हमारे टैक्सी वाले भैया मिल गए और हम सभी लोग एडजस्ट हो गए इसमें। इसके बाद इन्होंने बताया कि यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे कसोल है। लेकिन भाई यहाँ के नज़ारे बहुत ही वाव थे। इतनी प्यारी प्यारी वैलीज़, इतनी प्यारी प्यारी रोड्स, बिल्कुल। और यहाँ के माउंटेन्स थोड़ा डिफरेंट है उत्तराखंड से, ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉलिड है। आप देख सकते हैं वीडियो में। बाकी आप व्यूज़ एंजॉय करिए, इसे मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप व्यूज़ एंजॉय करिए। तो भाई इन्हीं नज़ारों के साथ मैंने सागर सैनी से बोला कि भाई एक वीडियो शूट कर दे। और सागर सैनी अपनी ही मस्ती में अपनी ही वीडियो शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अलग ही एक्साइटेड है बंदा हमारा। और धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हो रहा था कि ये रास्ते इतने आसान तो नहीं है। अब वैली देख सकते हैं, बहुत ही गहरी है नीचे। और यहाँ पे तो बस सिंगल लेन रोड है कि अगर कोई सामने से व्हीकल भी आएगा तो पास होने के लिए रुकना ही पड़ेगा उसे। लेकिन हाँ, यहाँ पे रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, टूटे फूटे हैं, बस एडवेंचरस रास्ते हैं। आप देख ही सकते हैं वीडियो में, मैंने कोशिश की है दिखाने की। अब पहाड़ों पे आने के बाद हमें सबको ये होता है कि यार बर्फ़ वाले पहाड़ दिख जाएं। तो हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा था बर्फ़ वाले पहाड़। सामने दिख रहे हैं आपको ट्रायंगुलर शेप में। और बस हम रास्ते एंजॉय कर रहे थे। हम ये सोचे थे जल्दी आए कसोल, और यही सब व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो बस इन्हीं टूटे फूटे रास्तों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो ट्रीज़ हैं इनके कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। और इन्हीं रास्तों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे कसोल की तरफ। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो यहाँ पे पार्वती वैली है, पार्वती रिवर वैली, ये साइड में पार्वती रिवर ही है। और बस हम आगे डेंस फॉरेस्ट में एंटर करने वाले थे। आप देख सकते हैं, इसके बाद ही शायद कसोल है। तो इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हम कसोल पहुंचने ही वाले थे। पहाड़ वैसे खूबसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ बहुत टफ़ होती है।
लाइवलीहुड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आप देख सकते हैं वीडियो में। फिर हम कसोल पहुंच गए और हमें यहाँ पे हॉस्टल दिख गया, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे पहले रेट वगैरह कंफर्म कर लेते हैं, फिर यहीं पे स्टे करते हैं क्योंकि हॉस्टल अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। देन हमने बात की, फिर हमने यहीं रहने का प्लान किया। फिर बस हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए, कसोल की मार्केट कैसी है अब आप देखिए वीडियो में कैसी है। यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल आइटम्स, शॉल्स, जैकेट्स, सॉक्स, कैप, ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं आपको। तो मार्केट छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी मार्केट है। आप यहाँ से सामान ले सकते हैं, सामान नहीं ले सकते आप, यहाँ से सुवेनियर ले सकते हैं, ठीक है। सागर सैनी की टर्म्स में अगर बोलेंगे तो सुवेनियर ले सकते हैं आप यहाँ से। और ये पूरे रास्ते में सुवेनियर ही ले रहे थे। फिर हमने थोड़ा आगे एक्सप्लोर किया, हमने पता किया कि भाई यहाँ पे लोकल फूड सबसे अच्छा कहाँ मिलता है, तो हम पहुँच गए फिर आगे। तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे शंभू के मोमोज़ बहुत फेमस है, आप वहाँ पे ट्राई करिए, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। ये है भाई हमारा शंभू। चलो भाजी 1 मिनट, पूरा ले लूँगा भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। क्या बोलते हैं भैया इसे? सिड्डू। ये हमारे भैया, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अमर है भैया। अमर, ओके। अभी ना वो ले भाई मोमोज वाव थे, लेकिन ये जो प्लेट में रखा हुआ है सिड्डू बोलते हैं इसे, लोकल डिश है हिमाचल की। आप इसे ट्राई करना, ये 1 नंबर थे। आप शंभू के ही ट्राई करना, मज़ा आ गया खा के। अब ये कसोल के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, नदी बह रही है और ये स्नो पीक्स भी यहाँ से विजिबल होती हैं। अब हम थोड़ा आगे जाने वाले थे, उसके लिए हमें एक स्कूटी रेंट करनी थी यहाँ से। हम उसके बाद मणिकरण और तोश जाएंगे। यहाँ से हमने स्कूटी रेंट की कसोल से आगे जाने के लिए। आप टैक्सी भी ले सकते हैं, यहाँ से टैक्सी भी चलती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ से बसेस भी अवेलेबल हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए आगे की तरफ, मणिकरण की तरफ। आप नज़ारे एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आपसे मणिकरण साहिब में। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, सामने स्नो पीक्स आपको दिख रही हैं और रिवर वैली दिख रही है। बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हम भी मणिकरण की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो इन्हीं नज़ारों के साथ हम पहुंचने वाले थे मणिकरण। फिर हमने अपनी स्कूटीज़ पार्क की और वहां से हम पैदल निकल गए, क्योंकि जो गुरुद्वारा है वो रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड पे है। आप वीडियो में देखिएगा आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आप देख सकते हैं साइड में, आपको स्टीम दिख रही होगी, वो गर्म पानी की वजह से है। यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी मिलता है। और उसी के साइड में यहाँ पर रिवर भी है, बिल्कुल चिल्ड पानी वाली रिवर है ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये, आपको यहाँ पे आना चाहिए। मैं इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स डाल देता हूँ, आप सभी देखिए कि ये दिखता कैसे है।
अलीगढ़ साहिब से निकल गए तोस की तरफ। यहाँ पे कुछ जगहें फेमस हैं, जैसे मलाना हो गया, मलाना विलेज, तोस विलेज। तो हम तोस विलेज की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड होती है और वो होती रहती है कॉन्टीन्यूस। आप देखेंगे वीडियोज़ में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस साइड हम लोग चल रहे हैं साइड तो धूप है, लेकिन अपोजिट साइड में उस वैली में वहाँ पे धूप नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा। और पहाड़ों पे यही होता है कि आपको सन का एक्सपोजर जिस साइड मिलेगा आपको वहाँ पे थोड़ा गर्म फील होगा, लेकिन जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको बिल्कुल ठंड लगेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ों को काट के रोड बनाई गई है, इसको हाफ टनलिंग बोलते हैं। अक्सर पहाड़ों पे आपको ऐसे रोड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता है तो आपको टनलिंग करनी पड़ेगी, बट ये हाफ टनलिंग होती है। तो इन्हीं पहाड़ी रास्तों पे हम मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उसकी तरफ। तो हमारे आदि भाई हैं, देखिए हवा में उड़ते हुए, लेकिन इन्हें लग गया आइडिया कि आगे रोड टूटी हुई है। अब देखिए राइट साइड में ये रोड नीचे से पूरी खोखली थी, कभी भी गिर सकती थी। तो यहाँ चलते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। फिर भाई कुछ लोग दिखे हमें बीच में फ़ोटो क्लिक करते हुए, और हम भी आगे की तरफ बढ़ते हुए इन्हीं नज़ारों के साथ। बाकी आप साइड में देख सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है ये, और रोड भी देख सकते हैं आप, ऐसे टूटी फूटी रोड्स। और हमारे आदि भाई मस्त एकदम एंजॉय करते हुए आ रहे हैं पीछे से, देखिए आप इन्हें। अब रोड तो यहाँ की ख़राब है, तो यहाँ पास देने के लिए रुकना ही पड़ेगा अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग नए नए आते हैं, और ड्राइविंग स्किल्स देखिए इनकी, रॉन्ग साइड चल रहे हैं पहाड़ों पे। अब इन्हें कौन समझाए कि आपकी एक गलती जानलेवा हो सकती है किसी के लिए भी। अब यहाँ से तो हमें रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब ही दिख रही है, और हमें जाना भी तोस विलेज था, शाम भी हो गई है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो एज एक्सपेक्टेड की रोड भाई हमारी बीच में से टूट चुकी है, ना गाड़ियाँ इधर से उधर जा सकती हैं, ना उधर से इधर आ सकती हैं। तो हमने भी अपनी स्कूटीज़ को बैक ऑफ किया, और आप वैली देखिए ज़रा कितनी गहरी है ये। और यहाँ पे क्या है कि लैंडस्लाइड बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो हमें लेट भी हो रहा था, इसलिए हम इसी पॉइंट से वापस चले जाते हैं। हम तोस विलेज नहीं गए, हमें लगा कि हमें ज़्यादा शाम हो जाएगी और रोड की कंडीशन भी सही नहीं है। तो बस यहाँ से तोस 7-8 किलोमीटर और आगे था, तो हम यहीं से वापस हो गए। तो अब अंधेरा भी होने वाला था, और हम यहाँ से वापस हो जाते हैं। वापसी की क्लिप्स हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अंधेरा हो चुका था और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। अब हम आपको मिलेंगे सीधे कसोल में, देखते रहिए आप। फिर हम कसोल वापस आए, और वहीं साइड में एक विलेज है, चलाल विलेज, 2-3 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। फिर हम वो एक्सप्लोर करने चले गए, और वहाँ से कुछ पार्वती वैली का व्यू ऐसा दिखता है।
बेसिकली ये सब पार्टी प्लेसेस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे विलेज में ही रेड ब्लू ग्रीन लाइट्स यही दिखेंगी आपको। और हम तो अपना घूम फिर के वापस जा ही रहे थे, फिर आपको थोड़े क्लिप्स दिखाते हैं। बस इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हमें पाल्पिटेशंस हो गए। फिर हम आपको अगली सुबह ही मिलेंगे डायरेक्ट वीडियो में, आप देखते रहिए। फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग नाइट हम फाइनली सुबह उठ गए, जिसकी उम्मीद हमें कम थी। बाकी आप देखते रहिए वीडियो। फिर हमने सोचा कि चलो जब सुबह उठ ही गए हैं तो कॉफ़ी पीते हैं। अब वहाँ पे रिवर साइड में बहुत ही अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ बैठ के कॉफ़ी एंजॉय की। फिर हमें आज ही मनाली के लिए भी निकलना था और हम मनाली निकल जाते हैं। तो अब हम मनाली के लिए निकल जाते हैं और अब इस ब्लॉग का अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा, आप वेट करिए।